जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने कृष्णेश्वर आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन और घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो श्री कृष्णेश्वर यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देंगे। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज के इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पहला नाम औरंगाबाद था, वहां से 30 किलोमीटर दूर वेरिउल गांव में स्थापित है। यह अलौकिक और दिव्य मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस अलौकिक मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर विश्व विख्यात एलोरा गुफाएं भी स्थित है। पूरे साल ही लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहां पर दर्शन करने आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। बात करें ट्रेन की, तो यहां का नियरेस्ट और वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है। हर प्रमुख स्टेशन से यहां तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही श्री कृष्णेश्वर के लिए ऑटो और टैक्सी मिल जाते हैं। ऑटो वाले एक साइड का 400 से 500 रुपया चार्ज करते हैं। वही राउंड ट्रिप के लिए 700 से 800 में आपको वहां पर दर्शन कराने के बाद में औरंगाबाद ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा ऑटो में 20 रुपया देकर आप छत्रपति संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड पर आ जाइए। यहां से हर 15 से 20 मिनट में आपको कृष्णेश्वर के लिए बसेज मिल जाती है। बस में इस 32 किलोमीटर दूरी के लिए 50 से 60 रुपये का चार्ज करते हैं। बस आपको मंदिर गेट के पास में ही ड्रॉप कर देती है। इसके अलावा मुंबई, पुणे और नासिक से भी छत्रपति संभाजी नगर के लिए बसेज मिल जाती है। वहां तक आने के बाद में आप आराम से कृष्णेश्वर तक आ सकते हैं। वहीं अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो आप छत्रपति संभाजी नगर में ही एयरपोर्ट है। इसके अलावा मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे तो अपनी खुद की कार से भी कृष्णेश्वर तक आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो चलिए, शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान शिव के दरबार कृष्णेश्वर में। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मेन मार्केट के पास में बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला बने हुए हैं। इसके अलावा लक्ष्य विनायक गणपति मंदिर के पास में भी आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला मिल जाते हैं। आप मंदिर के 200 से 300 मीटर की रेंज में एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 400 से 500 रुपया में हो जाती है। वहीं होटल की स्टार्टिंग 800 रुपया से हो जाती है। 1000 से 1200 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर एक दिन में दर्शन करने के बाद में वापसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से गेस्ट हाउस 100 से 150 रुपया देकर आप ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। यहीं पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। तो चलिए फिर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर दूर से ही मंदिर का शिखर दिख जाता है। मंदिर की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो चलिए, मार्केट को पार करते हुए अब हम लोग मंदिर के पास में पहुँच चुके हैं। ऐसे तो यहाँ पर नॉर्मल भीड़ होती है, लेकिन सैटरडे, संडे, मंडे, इसके अलावा हॉलीडेज पर यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। अब हम लोग फूल माला और प्रसाद लेकर लाइन में लगकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का वीआईपी दर्शन नहीं होता है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। बीच में दोपहर के टाइम पर 1 घंटे के लिए आरती और श्रृंगार के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुरुषों को कमर के ऊपर सभी वस्त्र को उतार कर आराधना होकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करना होता है। तो चलिए, महादेव जी का जयकारा लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं, साथ ही माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर गर्भगृह के बाहर आकर हम लोग मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। दोस्तों, इस अलौकिक मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खिचना नाम की एक बहुत बड़ी शिव उपासक थी। वह रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची श्रद्धा से पूजा करती थी और फिर शिवलिंग को तालाब में विसर्जित कर देती थी। एक दिन उसकी बहन ने उसके पुत्र को
घृणा के कारण तालाब में मारकर फेंक दिया। लेकिन घृष्णा उस दिन भी शिव जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करती रही और जब तालाब में शिवलिंग को विसर्जित करने पहुंची तब महादेव जी की कृपा से पुत्र जीवित मिला और साथ ही शिव जी प्रकट हुए और घृष्णा से मनचाहा आशीर्वाद मांगने को कहा। तब घृष्णा ने महादेव जी से प्रार्थना की और कहा, आप सदैव के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। तभी स्थान पर महादेव घृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, इस दिव्य मंदिर के इतिहास की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने इसके कई बार नष्ट किया है, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण होता रहा। मराठा साम्राज्य में मालवजी भोसले जी की इसका उद्धार किया और फिर वर्तमान स्वरूप को 1729 में इंदौर की महारानी गौतमबाई होलकर जी ने बनवाया। फिर अहिल्याबाई होलकर और उसके बाद में समय समय पर मंदिर को विकसित किया जाता रहा। दोस्तों, ऐसे तो यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजन करने आते हैं। तो आप भी यहाँ पर विशेष पूजन कर सकते हैं। तो चलिए महादेव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर रेंज में सभी प्रमुख स्थान हैं। मार्केट के पास से ही आपको शेयरिंग ऑटोज़ मिल जाते हैं जो 100 रुपया पर पर्सन का चार्ज करते हैं और आपको सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करने के बाद में यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप रिजर्व ऑटो करना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपया का चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री विश्वकर्मा मंदिर और शिवलिंग मंदिर जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, सामने आप विश्वकर्मा मंदिर देख रहे हैं जो बहुत ही भव्य और प्यारी शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसके शिखर पर विशाल शिवलिंग स्थापित है जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इस अलौकिक मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे साल ही कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय रहता है। इसके अलावा मानसून और सावन में भी यहाँ पर रिकॉर्ड तौर भीड़ होती है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग सुबह यहाँ पर आ जाते हैं, पूरा दिन दर्शन और घूमने के बाद में शाम को यहाँ से वापसी भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। बात करें सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ सुबह आकर रिटर्न हो जाते हैं तो आपको 800 से 1000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अब यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं तो आप 2 से 3 लोग हैं तो आप मान कर चलिए कि 3000 से 4000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको हर एक डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। धन्यवाद।